आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनसे समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। बिहार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के अवसर पर नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा, ड्रोन दीदी, बीमा सखी और बैंक सखी जैसी योजनाएं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार कर रही हैं। जनधन योजना के तहत 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले गए हैं, जिन्हें आधार और मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माल और वस्तुओं की व्यापक रेंज पर कर की दर घटने से नागरिकों को अत्यधिक राहत मिली है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधारों को मंजूरी देते हुए इसे आम लोगों और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए अधिक सरल और लाभकारी बना दिया है। अब तक लागू होने वाले 5, 12, 18 और 28% की 4 स्तरीय संरचना को घटाकर केवल 5 और 18% की 2 स्तरीय संरचना कर दी गई है। इसके साथ ही तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं जैसे चुनिंदा वस्तुओं पर 40% का अतिरिक्त स्लैब लगाया गया है। परिषद का कहना है कि दरों का यह युक्ति संगतिकरण आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के अन्य चालकों को राहत देगा। नए ढांचे के तहत कई आवश्यक खाद्य पदार्थ जैसे अति उच्च तापमान वाला दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड और चपाती को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की जरूरतें और सस्ती होंगी। कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों जैसे उपकरणों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं 350 सीसी तक के 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग श्रमिकों को सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली निवासी अभय प्रताप ने सरकार की इस कदम का स्वागत किया है। मैं अभी अपने लिए जीएसटी दरों में कटौती होने के कारण जो 28% से 18% हुआ है, अपने लिए बाइक लेने जा रहा हूँ इस दिवाली में। सरकार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। प्रदेश में मानसून धीरे धीरे विदाई ले रहा है, लेकिन इससे पहले एक अंतिम दौर की बारिश राज्य के कई हिस्सों को भिगोने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और उज्जैन संभागों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन, मैहर, सलकनपुर शक्तिपीठों में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कटनी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर की अध्यक्षता में कल राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान की गई। पन्ना जिले में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विकासखंडवार 27 बायो इनपुट यूनिट की स्थापना की जाएगी। और शिवपुरी जिले में डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर अपने विभाग में ही आधार कार्ड नामांकन एवं सुधार के लिए केंद्र खोला गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।